नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपसे बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आप डे टू डे न्यूज़ में देख रहे होंगे और इसका मैं रिलेवेंस बताऊंगा करंट कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं बात कर रहा हूँ WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो ये होता क्या है, जो सपोज कीजिए जो गवर्नमेंट है उनके अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उनके एक्सपेंडिचर सपोज कीजिए रेगुलर वे में उनके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है, उनकी जो रिसीट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इरेगुलर हो गए। तो ये जो क्रेडिट फ्लो का जो मिसमैच होगा, तो इसको दूर करने के लिए एक टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। किसके थ्रू? RBI के थ्रू। और ये जो टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इसी को हम बोलते हैं WMA। मतलब जो मिसमैचिंग हो रही है, जो ब्रिज हो रही है, जो गैप हो रहा है, उसको दूर करने के लिए क्या करती है RBI? लेंड करती है। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कौन सी? सेंटर भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब RBI लेंड कर रही है तो फ्री का तो करेगी नहीं, वो क्या करेगी? एक चार्ज करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे चार्ज करती है? जो रेपो रेट होता है। और मैं आज की रेपो रेट की बात करूँ, अप्रैल 2020, सिर्फ 20 ही है आज। तो 20 अप्रैल 2020 को जो रेपो रेट है वो आपका 4.40% है। इसका मतलब अगर RBI लेंड कर रही है तो 4.40% पे क्या करेगी? लेंड करेगी। इसमें एक और होता है, जो RBI लिमिट दे रही है, अगर उस लिमिट से आप बियॉन्ड जा रहे हैं, मतलब उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप टेम्प्रेरी फैसिलिटी ले रहे हैं, तो जो रेपो रेट है उसमें 2% एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। मतलब 4.40% प्लस 2, 6.40% आपका चार्ज किया जाएगा अगर आप उस अपनी लिमिट से बियॉन्ड क्या करते हैं? एडवांस लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि RBI अगर लेंड कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई अथॉरिटी दिया होगा। तो उनकी जो अथॉरिटी, RBI की अथॉरिटी है, वो कहाँ से डिफाइन होती है? RBI एक्ट 1934। तो जो सेक्शन 17 क्लॉज 5 है, इसमें ये लिखा हुआ है RBI जो है वो ऑथराइज्ड है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को लेंड करने के लिए फॉर मीटिंग द टेम्पररी मिसमैच बट नॉट मोर देन 3 मंथ्स। मतलब 3 महीने से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए। अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो न्यूज़ में होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जो RBI है, RBI ने क्या किया? RBI ने ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं, 60% WMA इंक्रीज़ कर रहे हैं स्टेट्स के लिए। तो अगर स्टेट्स की हम बात करें तो स्टेट का 31 मार्च 2020 में जो WMA की जो लिमिट थी वो 32,225 करोड़ थी। अब इसमें क्या हुआ? 60% का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये 51,560 करोड़ बन गई। तो इतने अमाउंट तक क्या कर सकती है जो RBI है, वो लेंड करेगी, और स्टेट क्या कर सकता है? उतने अमाउंट तक यूज कर सकता है। अब इसमें क्या होते हैं? 2 हाफ होते हैं। पहला हाफ आपका अप्रैल से सितंबर, सेकेंड हाफ आपका अक्टूबर से मार्च। तो मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया स्टेट का। अब मैं सेंटर की बात करता हूँ। तो सेंटर की अगर बात करूँ तो लास्ट फिजिकल ईयर की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल से सितंबर का जो फर्स्ट हाफ है, इसमें 75,000 करोड़ लिमिट थी, जो इंक्रीज होके आपका 31 मार्च 2020 में 1.2 लाख करोड़ मीन्स 1.2 ट्रिलियन आपकी लिमिट थी। अब ये लिमिट को फिर फर्दर इंक्रीज किया गया है आज की डेट में, मतलब अप्रैल 20 की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में ये बढ़ के आपका 2 ट्रिलियन हो गया है, मतलब 2 लाख करोड़ हो गया है। तो मैं फोकस करूंगा मेनली किस पे? स्टेट पे, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्टेट्स को आ रही है, क्योंकि उनका इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे है, उनके जो रेवेन्यूज है कम्प्लीटली ड्राई अप हो चुके हैं। तो जो स्टेट है, स्टेट की रेवेन्यू कहाँ से होती है? या तो इनकम टैक्स, सॉरी GST के थ्रू होगी, फिर आपका लीकर हो गया, पेट्रोल आपका हो गया, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके स्टेट्स के रेवेन्यू के सोर्स हैं। तो कोरोना वायरस क्राइसिस और लॉकडाउन के कारण इनके जो रिसीट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? एक तरीके से देखा जाए तो उसमें काफ़ी अफेक्ट हुआ है, काफ़ी अफेक्टेड है वो। लेकिन साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है उनके, जो कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने में जो स्टेट गवर्नमेंट अपना रोल निभा रही है, उनको फूड शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जिसको हम PPEs बोलते हैं वो प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं डॉक्टर्स के लिए। फिर आपका वेंटिलेटर्स हो गए,
उसके बाद फिर आपका टेस्टिंग किट्स हो गए। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंडिचर तो रेगुलर हैं, लेकिन इनकम क्या है वो इरेगुलर हो गई। तो इस मिसमैच को दूर करने के लिए क्या कर रही है आरबीआई ने, क्या किया, लिमिट को 60% इंक्रीज किया, ताकि जो स्टेट्स है उनके पास सफिशिएंट फंड हो जाए और उस फंड को यूज करके स्टेट क्या करें, इस टेम्प्रेरी मिसमैच को दूर करें और इस सिचुएशन में उनको लड़ने में मदद मिले। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्टेट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है डब्ल्यूएमए के अलावा? क्या वो मार्केट से बोरो नहीं कर सकती है? तो इसका अगर मैं रिलेवेंसी बताऊं, इसके आंसर का कॉन्टेक्स्ट बताऊं, तो अगर मैं इसके स्टेट्स की फिजिकल डेफिसिट की बात करूं, तो जो डेटा है उसके हिसाब से जो 22 स्टेट्स हैं उसकी फिजिकल डेफिसिट है वो लास्ट ईयर की जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 2018-19 उसमें 2.4% था। अब वो इंक्रीज होकर 2.9% हो गया 2019-20 में। तो आप देख रहे हैं फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। तो बोरोइंग्स करेगी तो फिजिकल डेफिसिट और हायर साइड में जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा वरिंग सिचुएशन है वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट। जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपका 0.1% से इंक्रीज होकर 0.7% हो चुका है, जो काफ़ी वरिंग सिचुएशन। क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली होता क्या है, जो हमारे जो डे टू डे के खर्चे हैं, जैसे सपोज कि आज मेरी अर्निंग 100 रुपये हैं लेकिन मेरे खर्च 107 रुपये हैं, तो ये जो 7 रुपये ये मेरा क्या हो गया, ये डेफिसिट हो गया। मतलब मैं डे टू डे की खर्च को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सिचुएशन काफ़ी क्या होता है, वरिंग होता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट आपका हायर साइड में जा रहा है तो ये तो हो गया जो 60% इंक्रीमेंट आपका डब्ल्यूएमए। अब जो मई 3, 2020 का जो लॉकडाउन पीरियड है, अगर इससे फर्दर बियॉन्ड अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होने वाली है वो 4 स्टेट को दिक्कत होने वाली है एज पर इंडिया रेटिंग्स। कौन कौन से वो 4 स्टेट हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इनमें काफ़ी समस्या आने वाली है अगर ये फर्दर लॉकडाउन पीरियड क्या होता है, एक्सटेंड होता है। इनको और फंड की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो आरबीआई अभी फिलहाल क्या कर रही है, लेंड कर रही है, और फर्दर जिस तरीके का सिचुएशन होगा उस हिसाब से आरबीआई फिर क्या कर सकती है और नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है इस सिचुएशन को ओवरकम करने में लिए। तो ये तो हो गया करंट कॉन्टेक्स्ट। अब मैं जो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अमित मित्रा जी, मैं उनका एक स्टेटमेंट बताऊंगा आपको। उन्होंने क्या कहा कि आरबीआई जो डब्ल्यूएमए इंक्रीज कर रही है 60%, तो अगर हम 60% इंक्रीज की बात करें तो हमने क्या देखा कि 19,335 करोड़ ही रुपए अवेलेबल हैं स्टेट्स के लिए। तो क्या इतना फंड सफिशिएंट है स्टेट्स के लिए? तो उन्होंने एक लाइन कही, उन्होंने कहा कि आरबीआई को अपनी जो लक्ष्मण रेखा है, अपनी जो लिमिट है, इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा और जो अपनी क्रीज है उससे आगे निकल के बैटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि फर्दर आरबीआई क्या स्टेप्स लेती है इन कन्करेंस विद द गवर्नमेंट। और ये था डब्ल्यूएमए का कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस तरीके का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके सामने का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको रियल टाइम में सारी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।